नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि आप सब लोग कैसे हैं। मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब ने इतनी सारी मेरे लिए दुआएं दी हैं। बहुत सारे मेरे शुभ चिंतक हैं जिन्होंने फेसबुक में और यूट्यूब चैनल में जिन्होंने मेरे लिए भगवान से दुआ मांगी और सबकी दुआओं के वजह से मैं फिर से आ गई हूँ आप सबसे बतियाने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं पहली बार ये समझ पाई कि इतने सारे मेरे दोस्त हैं, ऑनलाइन दोस्त हैं जो मेरे लिए चिंता भी करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस बार सिर्फ आपसे बातें करूंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल आ गए हैं जिनके जवाब मुझे देना है। और मैं अपना आगे की बातचीत शुरू करने के पहले मैं आप सबको, जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं और जिन्होंने चिंता की है, सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं पढ़ती हूँ आपके भेजे गए सवालों को और देती हूँ उनके जवाब। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। दोस्तों, हमने एक लाइव किया था बुंदेलखंड के तिंदवारी क्षेत्र के एक गांव से, जहां पर एक औरत को उसके पति ने मार करके घर से बाहर कर दिया था, घर में ताला डाल दिया था। उस औरत के 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। हमारी रिपोर्टर को पता चला तो वो वहां से जा कर के लाइव करी और इस लाइव को आप सबने बहुत ज़्यादा देखा है और सब ने मतलब ससुराल वालों के खिलाफ में आवाज़ भी उठाई है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल इसका पढ़ना चाहती हूँ। जो सवाल भेजने वाली, इनका नाम है पिंकी सिंह। ये लिखती हैं कि बांदा में शादी करना ही पाप है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बांदा पुलिस है ही ऐसी, चिल्ला हो या कहीं भी सीईओ से लेकर कप्तान तक कुछ नहीं सुनते हैं। मेरे पति ख़त्म हो गए हैं और मैं भी मायके में हूँ। ससुराल वाले 3 मंथ से परेशान करने लगे हैं। कह दिया है कि मैं उनके घर में ना रहूँ। एक बेटा है, एक बेटे को मार डाला है पेट में। पिंकी जी, आपकी स्थिति के बारे में भी सुनकर के बहुत बुरा लग रहा है और जिस औरत को घर से बाहर कर दिया था उसकी स्थिति भी हमने देखा। इस तरह की स्थिति बुंदेलखंड में कहूँ, पूरे यूपी में कहूँ या पूरे भारत में कहूँ, औरतों के प्रति बनी हुई है। बहुत सारे नियम और कानून सरकार लाती है महिलाओं के लिए, लेकिन सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं जब ऐसी घटनाएं हम फेस करते हैं। अगर मैं अभी का ताज़ा उदाहरण लूँ तो जो मिशन शक्ति है जो सरकार अभी चला रही है, वो कह रही है कि हम औरतों को सशक्त कर रहे हैं। तो ये है कहाँ? हर महिला, हर ब्लॉक स्तर पर, हर जिले स्तर पर महिला थाना बनाए गए हैं, महिला डेस्क बनाए गए हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? जिस औरत से हमारी बातचीत हुई, जो हमने लाइव किया, वो बता रहे हैं कि पुलिस वाले उसको बोलते हैं जब वो थाना गई थी कि वो अपने पति के खिलाफ क्यों कार्रवाई करना चाहती है। अरे जब उसको तकलीफ़ है, बता रही है कि उसका पति रखता नहीं, तो उल्टा आरोप लगाने के लिए, उल्टा इस तरह कहने के लिए पुलिस की हिम्मत कैसे पड़ जाती है। पहली बात तो औरतें इतना हिम्मत नहीं करती कि कोर्ट कचहरी तक जाएं, लेकिन अगर कोई औरतें हिम्मत करके जाती भी हैं तो उनके साथ में पुलिस इस तरह का बर्ताव क्यों करती है। 2 महीना पहले हमने एक कवरेज की थी। स्टोरी का मुद्दा था अस्पताल की बिगड़ती हुई व्यवस्था। चित्रकूट जिला के मानिकपुर ब्लॉक का जो बेलरी गांव है, वहां पर एक औरत की डिलीवरी होनी थी। उन्होंने, उसके जो परिवार वाले हैं, उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया क्योंकि औरत मारे दर्द से तड़प रही थी, लेकिन एम्बुलेंस वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे। इस खबर को हमने अपने चैनल में चलाई। 2 महीना पहले खबर है लेकिन आज तक लोग उसको देख रहे हैं। 63,000 से ज़्यादा लोग अभी तक इस स्टोरी को देख चुके हैं। बहुत सारे
कमेंट भी आए हैं, सवाल भी आए हैं। इसका मैं एक सवाल आपके सामने पढ़ रही हूँ। सवाल भेजने वाले हैं विपिन पांडे। लिखते हैं कि चित्रकूट जिला अस्पताल का बुरा हाल है, हम भी एक बार फंस चुके हैं। तो विपिन जी, आपने हमारी स्टोरी को देख करके अपने साथ घटी घटना के बारे में से लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह से अपने जुड़ाव को बनाते हैं। जो बिगड़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरे बुंदेलखंड की है, पूरे यूपी की है और हम बहुत ऐसी स्टोरियों का हमने कवरेज किया है। अगर देखा जाए तो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी नियम लागू किया है स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो जो ज़िले में बैठे, ब्लॉक में बैठे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो इन योजनाओं का सही से लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचने देते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण एम्बुलेंस वाला है। सरकार को चाहिए कि लागू की हुई योजनाओं को पलट करके देखे, उसका रिव्यू करे और जो भी ऐसे अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। तो देश में चल रहे किसान आंदोलन की खबर हर दिन आ रही हैं टीवी चैनल में और अखबारों में। हमने भी लगातार किसानों के आंदोलन पर बुंदेलखंड से और दिल्ली से खबरें की है। जो बुंदेलखंड के किसान दिल्ली बॉर्डर पर हैं उनसे लगातार हमारी बातचीत हो रही है। हमने उनके साथ में जूम लिंक के द्वारा बातचीत भी की है और ये स्टोरी भी आप सबने बहुत पसंद की है। इसमें से जो राम शरण जी हैं, ये इस स्टोरी के बारे में सवाल लिखते हैं कि वेरी गुड बांदा के किसान भाइयों। राम शरण जी, मुझे अच्छा लगा कि आप भी किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, आप उनको अच्छा बोल रहे हैं। वैसे इस स्टोरी में और भी लोगों ने किसानों के पक्ष में बात की है और ये एक ऐसा वक्त है जब हमें किसानों के साथ में कंधा से कंधा मिला करके खड़ा होना है। ये जो काला कानून आया है, ये जो किसानों के विरोध में जो कानून बना है, जो नीति लागू हुई हैं, उनके खिलाफ़ में लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अगर किसान अन्न नहीं पैदा करेगा तो हम सबका पेट कहाँ से भरेगा, इसलिए विरोध करना जायज़ है। तो दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत अलग अलग तरह की स्टोरियां रहती हैं, आप सब जानते ही हैं। अभी हाल ही में हमने एक स्टोरी का कवरेज ये किया कि मानिकपुर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है। मानिकपुर की जो पहाड़ी हैं वहाँ पर 40 बीघे में सरकार एक पार्क बनवा रही है। वहाँ पर जा कर के हमने स्टोरी किया था और ये स्टोरी आप सबने देखा है, लेकिन इसका जो सवाल आए हैं वो मैं एक पढ़ना चाहती हूँ। सवाल भेजने वाले हैं शारदा प्रसाद। ये लिखते हैं कि पार्क बनने से बेरोजगारी कम नहीं होगी, बेवकूफ़ लोग खुश हो रहे हैं, बुंदेलखंड को कंपनी चाहिए। शारदा जी, आपकी बात सही है, मैं कहूँगी 100% सही है कि हाँ, यहाँ पर कंपनी भी होनी चाहिए ताकि लोगों को लगातार रोज़गार मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि जो लोग खुश हो रहे हैं उनका भी एक खुशी होने का कारण है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ अपने यहाँ किसी तरह का रोज़गार नहीं था और जो लोग बेरोज़गार थे, जिनको थोड़ा बहुत काम मिला, उनके पेट की भूख उस कमाई से मिट रही है। कहते हैं ना कि भूखे सियार का पिपरो मीठ। अगर अपना पेट भूखा होता तो कुछ भी खाने को मिल जाए वो बहुत अच्छा लगता है। एक स्टोरी हमने 8 महीना पहले पोस्ट की थी, जो बांदा जिला की होनहार लड़की है जिसका नाम है अंकिता। उसका चयन समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ था। उसका हमने इंटरव्यू किया और सुनहरी सुबह की कैटेगरी में हमने पब्लिश किया था। मैं आज यूट्यूब चैनल को जब सर्च कर रही थी तो मेरे सामने वो स्टोरी आई और मैंने उसमें देखा कि इसमें कितने ज़्यादा कमेंट आए हैं। दोस्तों, 150 से ज़्यादा कमेंट आए हैं और 30,000 से ऊपर ये स्टोरी लोगों ने देख लिया है। मैं ये भी देख रही थी कि इस स्टोरी में सिर्फ हिंदी में कमेंट नहीं, अलग अलग भाषाओं में कमेंट आए हैं।
तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि जो मेरे दर्शक हैं खबर लहरिया के, वो सिर्फ हमारे बुंदेलखंड के नहीं हैं, सिर्फ यूपी राज्य के नहीं, बहुत अलग अलग राज्यों के लोग हमारे साथ में जुड़े हैं और कमेंट किए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जिनके भी अलग अलग भाषाओं में जिन्होंने इस स्टोरी को देखा है और कमेंट किया है, मैं उनको दिल से बधाई और शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं, जिनका नाम है विपिन गुप्ता, वो लिखते हैं कि अंकिता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप लाइब्रेरी में पढ़ती थीं, वहीं पर देखा था तथा मेंस में क्लास थी, यह जानकर बहुत खुशी हुई है। तो विपिन जी सही बात कह रहे हैं। मैं भी शुभकामनाएं और बधाई दोबारा से देना चाहती हूँ। जो बच्चे देखिए मेहनत करते हैं, जिनमें पढ़ाई की लगन होती है, वो कोचिंग करें चाहे ना करें, ट्यूशन पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाती है और वो हमारे बुंदेलखंड की अंकिता जी ने कर दिखाया है। तो बस मैं बाकी बच्चों से भी यही कहूँगी कि आप लोग अंकिता जी की स्टोरी को देखिए और आप भी उनसे सीखिए कि कैसे मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे भी सवाल हैं जिनको मैंने पढ़ा नहीं और जवाब नहीं दिया, तो भाई आप लोग गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं और मैंने कुछ ही सवालों के जवाब दिए। क्योंकि शो का जो टाइम है ना, वो भी देखना, बहुत लंबा शो हो जाता तो फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, देखते नहीं हैं। तो आने वाले शो में मैं बारी बारी से आप सबके नाम पढ़ूँगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर से कहूँगी कि कोरोना का कहर अभी भी जारी है, ठंड पड़ने लगी है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपना ख्याल रखें। आप जब भी बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर से लगाइए, उचित दूरी बना करके रहें। और हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अगर ये वाला मेरा शो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और हाँ, कमेंट करिए ज़रूर से, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और बस फिर से जाते जाते यही कहूँगी कि अगले ही एपिसोड में मैं फिर से मिलूँगी कुछ नए और पुराने आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।